इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होती है वो बेतरतीब, जिसको हम रैंडम मोशन बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे इधर उधर अपनी मौज मस्ती से मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके साथ कोई एक्सटर्नल फील्ड इसको प्रोवाइड कर देते हैं, कोई बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बन जाती है। याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट उस वक्त तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकता जब तक आप उसको कोई एक्सटर्नल फील्ड ना प्रोवाइड करें, चाहे वो कंडक्टर चार्ज हो या अनचार्ज हो। इस करंट एस्टेब्लिश करने के लिए शर्त यह है कि आप उसको कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंडक्टर के साथ कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं कनेक्ट है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो बेतरतीब है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया, एक्सटर्नल फील्ड से मुराद बैटरी, ठीक है। जैसे ही इसके साथ मैंने बैटरी अटैच की तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो लो टर्मिनल से, बैटरी के लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब जैसे हम कोई भी कंडक्टर के साथ बैटरी अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अगर कन्वेंशनल की बात करें तो उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं, मतलब इसमें मूवमेंट की वजह से करंट एस्टेब्लिश हो जाता है, तो इसको हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सात लफ्ज़ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से है, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। तो ये तो एक इसकी डेफिनेशन। अब अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो किस तरह कर सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी, मोशन थी, वो बेतरतीब थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको एक एक्सटर्नल फील्ड दिया, एक बैटरी के साथ अटैच किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दी चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रॉन है चार्जेस हैं, इन चार्जेस का इस कंडक्टर से पास होना पर यूनिट टाइम में, मतलब चार्जेस का इस कंडक्टर से पर यूनिट में पास होने को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब इन चार्जेस की मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, इस कंडक्टर से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इन चार्जेस का इस कंडक्टर से पर यूनिट के टाइम, पर यूनिट टाइम के हिसाब से पास होने को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। पर यूनिट टाइम में जितने चार्जेस इस करंट से पास होंगे, इस कंडक्टर से पास होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है ऐसा ये वो एम्पेयर होता है, इसको हम ए से लिखते हैं। तो ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है, ठीक है। आगे मैं फर्दर स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। दी इलेक्ट्रिक करंट आई एस्टैब्लिश इन अ कंडक्टर व्हेन चार्ज डी क्यू, मतलब ये जो चार्ज है डी क्यू passes through a cross section of a conductor in a time, मतलब वही बात हुई कि इस कंडक्टर से चार्जेस का पास होना पर यूनिट टाइम में, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसा हमने कहा कि जब हम एक एक्सटर्नल फील्ड उसको प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर में, तो चार्जेस जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं और उसमें करंट आई एस्टेब्लिश हो जाता है। और करंट आई, ठीक है, ये करंट आई का एस्टेब्लिश होना, प्रोड्यूस होना, उस कंडक्टर में बनना पर यूनिट एरिया में, इसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या है करंट डेंसिटी? के किसी भी कंडक्टर में जो करंट बनता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्जेस के बहाव की वजह से। चार्जेस का बहाव कब होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं। इसमें अब करंट बन गया, अब इस करंट का पर यूनिट एरिया के हिसाब से बनना, वो हमारे पास होता है करंट डेंसिटी। मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब क्या कि इस कंडक्टर में जो करंट बन रहा है वो यूनिट एरिया में कितना बन रहा है, उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, इस कंडक्टर के पर यूनिट एरिया में जितना करंट बन रहा है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जे, मतलब इसको हम जे से डिनोट करते हैं। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम एरो से इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये वेक्टर और स्केलर के प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन सेम एज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स ऐसे यूनिट एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब करंट का आपके पास एम्पेयर होता है तो एरिया का आपके पास मीटर स्क्वायर होता है, तो यूँ आप इसका ऐसे यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ये थी करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस तरह के मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।